हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरडी क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, बहुत दिन गैप होने के बाद फिर से आज मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों गणित यानी कि मैथ्स। और मैथ्स में हम लोग सबसे शुरू करेंगे दोस्तों संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति से हम लोग हर टॉपिक मैथ ही कवर कर लेंगे दोस्तों, लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे संख्या पद्धति। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये इस वीडियो के माध्यम से संख्या पद्धति देखेंगे। और संख्या पद्धति में सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि संख्या होती क्या है, नंबर होती क्या है और एक इससे मिलके बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो देखिए जो गणित जो होती है उसमें हम लोग कौन सी पद्धति पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सिस्टम, जैसे फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो मात्रक पढ़ते हैं वो 3 टाइप की पद्धति पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चलती है। वैसे मैथ में अगर पूछा जाए कि आप कौन सी पद्धति पढ़ते हैं, कौन सी सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो संख्या जो मिलकर बनी हुई है, ये संख्या अंकों से मिलकर बनती है। अंक से मिलकर बनती है यानी कि डिजिट से क्या बनता है, नंबर बनता है। यानी कि मैथ में कुल कितने अंक होते हैं, तो देखिए दोस्तों मैथ में कुल अंकों की संख्या जो होती है वो 10 होती है। अब ये 10 अंक कौन कौन से होते हैं, तो 0 से लेके 9 तक होते हैं। 0 से लेके 9 तक कुल संख्या होती है। और इसे आप काउंट करेंगे तो देखिए 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो टोटल अंकों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, 10 आएगी। और इससे मिलकर संख्या बनती है। जैसे अगर हम कहें, जैसे अगर हम मान लीजिए अगर 20 लिखें तो 20 एक क्या है दोस्तों, 20 एक संख्या है ना कि अंक है, या 2 अंकों की एक संख्या है। यानी कि इसमें 2 अंक कौन कौन से आए हैं, 0 आया है और एक क्या आया है, 2 आया है। ये अंक हो गए 2 और 0। यानी कि हम कहें तो अंकों से मिलकर संख्या बनती है। यानी अंक होते हैं वे संख्या होती हैं, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होते हैं, नोट कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो अंक होते हैं इसको हम लोग विभाजित करते हैं। यानी कि जो संख्या होते हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो संख्या देखिए दोस्तों, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार, ठीक। संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती है दोस्तों, संख्या देखी जाए तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या में दोस्तों, जैसे अगर इंटर में पढ़ते हैं तो i/z करके कुछ आता है, इसे कल्पना करके मान लेते हैं कि कुछ इसकी वैल्यू होगी। और वास्तविक संख्या ये जो हो गई, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, एक वास्तविक संख्या होती है। और वास्तविक संख्या के अगर प्रकार देखी जाए दोस्तों, तो काल्पनिक संख्या यहीं पे समाप्त हो जाता है, वास्तविक संख्या आगे चलता है। वास्तविक संख्या देखिए दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या होती है दोस्तों, तो परिमेय संख्या का मतलब ये होता है जिसे p/q के रूप में लिख सकें और q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक। और अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है जिसको p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या आप एग्जाम्पल के रूप में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कह सकते हैं। और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या ये होती है। यानी वास्तविक संख्या के 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी पूछा जाए कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होगी और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। लेकिन ये अगर कहा जाए क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। जैसे अपरिमेय संख्या में दोस्तों √5, √3, √7, यानी कि जिसका पूर्ण वर्ग न निकल पाए, पूर्ण वर्गमूल न निकल पाए, वो होती है अपरिमेय संख्या, यानी कि जिसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं।
जैसे अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं दोस्तों तो आता है 1.1732 ऐसे आता रहता है। तो इसको भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जैसे देखिए अगर 1/1 लिखें, 2/1 लिखें, 1/2 लिखें, 3/4 लिखें, तो ये सब क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या हैं। यानी कि जिसको p/q के रूप में हम लिख लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं? तो हाँ, सभी परिमेय संख्या जो होती हैं वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी होती है। लेकिन सभी वास्तविक संख्या न तो परिमेय हो सकती है, न तो अपरिमेय हो सकती है, वो दोनों से मिलके बनी होती है। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या अगर हम देखें, मतलब इसको अगर हम बांट दें परिमेय संख्या को, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर इसको हम बांटें तो इसको हम बांटते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार की हो जाती है। तो 3 प्रकार में कौन कौन होता है? एक होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्या, और तीसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। तो देखिए दोस्तों, अगर एक पूरा हम यहाँ पे लिख दें, मतलब 0 से लिख दें, 0, 1, 2 अप टू डॉट डॉट, कोई संख्या किसी को पता नहीं कितनी है, तो अनंत तक जाएगी। यानी कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेकर अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या का मतलब ये हो गया दोस्तों, जो हमारे नेचर में है, मतलब जिसको हम अपने जीवन में उतारते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे जो भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ हमको गिनना होता है तो 0 से हम नहीं गिनते हैं, बोलते हैं 1 से। तो 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्या होती हैं वो क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। और पूर्णांक का मतलब ये हो गया दोस्तों कि पूर्णांक का मतलब, अगर हम इस पे साइन अगर देखा जाए तो प्रत्येक संख्या 2 साइन रखती है, प्लस और माइनस। तो अगर साइन के साथ हम लिख दें चिन्ह के साथ, तो वही संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। और पूर्णांक संख्या देखिए दोस्तों 2 प्रकार की हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं। पूर्णांक संख्या एक धनात्मक हो जाती है, और एक क्या हो जाती है दोस्तों, ऋणात्मक हो जाता है। पूर्णांक संख्या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो पूर्णांक संख्या जैसे 0, 1, 2, 3 और टू डॉट डॉट अनंत तक, इसमें भी 0 होगा, 0 प्लस -1 -2 -3 और टू डॉट डॉट अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या भी 2 प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो संख्या, एक तो संख्या के प्रकार हो गए। अब इसी में अगर विभाज्यता के नियम पे देखते हैं, तो विभाज्यता के नियम पे संख्या होती है दोस्तों सम संख्या, यानी भाग देने के आधार पर अगर देखें संख्या का प्रकार, तो एक होती है सम संख्या, दूसरी होती है विषम संख्या, और अभाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं दोस्तों रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक। और इसी में एक होता है स्वअभाज्य संख्या, ठीक। तो देखिए दोस्तों, सम संख्या का मतलब क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसी को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, मतलब 2 के टेबल आए। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो संख्या 2 से पूरा विभाजित होगी। जैसे अगर हम लिखें 6, 7, 8, 9, 2, 6, तो हमको ये देखना है कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो सबसे इकाई का अंक हम देखेंगे, यानी सबसे अंत की संख्या देखेंगे। तो इकाई का अंक 6 है, तो 6 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो यह एक सम संख्या है। विषम संख्या देखिए दोस्तों, शुरू में हम कहें कि 0 से 9 तक हम मैथ में पढ़ते हैं, दार्शनिक पद्धति पढ़ते हैं, और 0 से 9 तक ही कुल संख्या होती है। यानी कि कुल अगर देखा जाए, अंकों की संख्या अगर देखा जाए तो 10 होती है। संख्या अनंत होती है लेकिन अंक कुल 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो देखिए सम संख्या में क्या हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये क्या होना चाहिए, अंत की अगर संख्या है तो वह सम संख्या है। अगर 0 इसको छोड़ दे तो बच्चा क्या, 1, 3, 5, 7, 9।
अगर किसी भी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 है तो विषम संख्या है, यानी कि वो 2 से नहीं कटेगी। जैसे हम देखें, मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं। अब देखिए लास्ट में 1 आ रहा है, अब इसमें अगर 2 से भाग देते हैं तो 1 शेषफल बचेगा। तो यह एक विषम संख्या है, यानी कि जिस संख्या का अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो क्या होती हैं दोस्तों? विषम संख्या होती हैं। किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह क्या होगी? विषम संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो जो संख्याएं केवल 1 से कटे, 1 से कटे नहीं तो स्वयं से कटे, यानी कि जिसके 2 ही गुणनखंड हो, 1 और स्वयं, वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है दोस्तों 2 होती है। देखिए 2 नहीं तो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा। जैसे आप 3 देख सकते हैं, 3 नहीं तो 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा। फिर से आप 5 देख सकते हैं, 5 नहीं तो 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। ठीक, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती है सब विषम होती हैं, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है? तो नहीं, लेकिन सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2 है। सम अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है, याद रखिएगा। अब देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सह अभाज्य संख्या का मतलब ये हो गया दोस्तों कि ऐसी संख्या का जोड़ा जिसका मौसक 1 हो। जैसे हम कहें 2, 3, ठीक, 4, 5, आप कह सकते हैं कि दोनों लगातार की संख्या ही सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक, जोड़ा ना हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सब क्या है? सह अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, इस संख्या पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जिसको मैं आप लोगों को बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।